हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू फिटनेस वॉरियर्स लाइव सेशन। एंड आज के सेशन में हमारे साथ होने वाली हैं एक फिटनेस फीमेल वॉरियर जिनका नाम है निशा कंवर शेखावत। सो शी विल बी ज्वाइनिंग इन अ शॉर्ट वाइल एंड लेट मी जस्ट वेलकम ईच वन ऑफ यू। सो आज हमारे साथ हैं सुधा भरानी, देन वी हैव जसलीन जगदे, पंकज, देन यस अभिषेक नायर। आई वुड लाइक टू वेलकम ईच वन ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज की इवनिंग फिटनेस वॉरियर सेशन में। एंड निशा ने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है। सो निशा, I would like to, yes, call. So let me just wave at each one of you. Hello, welcome everyone. Yes. Hello, Hello, good everyone. evening, Nisha. ओके, सो निशा, आज मैं सभी के सामने आपको वेलकम करना चाहूंगी एंड वेलकम टू फिटनेस वॉरियर्स लाइव सेशन। एंड आपका स्वागत है यहाँ पे एंड थैंक्स कि आपने थोड़ा सा टाइम निकाला हमारे लिए, आप आए हमारे साथ अपने सारी जर्नी को शेयर करने के लिए। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर। राइट, सो जितने भी हमारे साथ यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं, जितने भी ऑडियंस है, आई वुड लाइक टू मेंशन कि आप निशा से क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं एंड आपको जो भी क्वेश्चन पूछने हैं आप नीचे Q&A फॉरम में लिख सकते हैं एंड हम जब हमारा सेशन कंप्लीट होगा लास्ट के 5-10 मिनट्स में आपके क्वेश्चन निशा के सामने रखेंगे एंड निशा विल बी आंसरिंग ईच वन ऑफ यू, राइट। सो अगेन मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है जस्ट नाउ। सो आई वुड लाइक टू वेलकम ईच वन ऑफ यू। महिपाल वेलकम, राहुल वेलकम, Suraj welcome, Manya Manoj welcome, 26 live welcome, Be Like Raman welcome, then we have Traveling with Buddies welcome, Pankaj welcome, Jasleen welcome, Sudha Bharani welcome, Ritu welcome, Pooja welcome. So welcome each one of you. So अभी टाइम है कि हम निशा से एक छोटी सी इंट्रो लें एंड निशा की इंट्रो से पहले मैं अपनी इंट्रो जरूर देना चाहूंगी क्योंकि मैं आज आपके सामने हूँ एंड मैं काफी लोगों की, काफी स्पोर्ट्स पर्सन की इंटरव्यू लेती हूँ। सो आई वुड लाइक टू गिव अ शॉर्ट इंट्रो ऑफ हु आई एम। सो माय नेम इज जैस्मिन कौर, मैं 18 ईयर्स ओल्ड एक स्टूडेंट हूँ, यूट्यूबर हूँ, उसके साथ साथ पर्सनल फिटनेस कोच भी हूँ एंड प्रेजेंटली आई एम द फाउंडर CEO ऑफ अ कम्युनिटी जिसका नाम है हेल्दी एजिंग हब एंड आई एम ऑन अ मिशन कि मैं 1 मिलियन पीपल को हेल्प कर सकूं ताकि वो एक लाइफस्टाइल जी सकें जो कि हेल्दी हो, एक्टिव हो एंड अवे फ्रॉम डिजीजेस हो। सो इसी एक मैसेज के साथ आज हमारे साथ निशा भी यहीं पे जुड़े हुए हैं एंड शी इज अ टाइकोंडो नेशनल मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये नेशनल लेवल पे एंड इन्होंने बहुत सारे मेडल्स अचीव किए हैं एंड आज हम इनकी जर्नी जानेंगे कि निशा ने ये सारी अचीवमेंट्स कैसे दी, राइट। सो निशा, हम आपसे अभी स्टार्ट करते हैं। सो आर यू रेडी फॉर टुडेज सेशन? Yes. Hello, everyone. My name is Nisha Kanwar Shekhawat. My father's name is Jamshid Shekhawat. Then my mother's name is Kirat Kanwar. I have a 1 year brother and 1 year sister. Both of my supporting, and I am Taekwondo athlete. My coach's name is Bakanan Baladevi and Gopal. They are be supporting him, and he is like, and I am a मैं अभी केरला के अंदर प्रैक्टिस कर रही हूँ, अपना टाइकोंडो स्टार्टिंग कर रही हूँ वहाँ पर। और वन सेकेंड, जैसे मेरी आवाज़ नहीं निशा, आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है, आप कंटिन्यू करें। हेलो एवरीवन, सॉरी। मैं केरला के अंदर अपनी प्रैक्टिस कर बैकग्राउंड में थोड़ी सी साउंड है, सो अगर फैन ऑन है तो आप उसे थोड़ा सा स्लो मोड पे लेके आए क्योंकि आपकी आवाज से ज्यादा बैकग्राउंड साउंड ज्यादा आ रही है। ओके, वन थोड़ा सा सेकेंड। ठीक करें। ग्रेट। सो जब तक निशा आ रही हैं सब सेट करके, लेट मी जस्ट वेलकम गीतांशु वेलकम, नीतू वेलकम, महिपाल, देन वी हैव अनु वेलकम, नीतू तनवार, रीतू सोनी वेलकम। सो वेलकम एवरीवन। यस, तो निशा इज बैक। सो निशा, आप बताएं अपनी जर्नी कि आप प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं एंड आप कहाँ से हैं। हाँ, मैं आई एम ताइक्वांडो एथलीट एंड मैं अभी कैलासा में प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड मैं वहाँ पर ही स्टडी करती हूँ अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। एंड अभी तो मैं टाइकोंडो, अभी तो लॉकडाउन की वजह से अभी घर पर हूँ। खैर, राजस्थान मेरा घर है। एंड जैसमिन, आप कुछ क्वेश्चन पूछिए। राइट, ओके। सो जैसे जिन लोगों को नहीं पता है निशा के बारे में, सो उन सबके लिए एक छोटी सी इंट्रो। निशा एक नेशनल लेवल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सो इनकेस अगर आपको अपनी फिटनेस जर्नी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं निशा से, सो आप नीचे Q&A फॉरम में पूछ सकते हैं एंड बाय द एंड ऑफ दिस सेशन निशा वो सभी क्वेश्चंस के आंसर देंगे। सो निशा, मेरी तरफ से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है
कि जैसे हम सभी टाइकोंडो प्लेयर्स के साथ इंटरव्यू करते हैं, सो सबसे पहले हम उनसे जानना चाहते हैं कि टाइकोंडो उनकी लाइफ में कैसे आया। सो आई वुड लाइक टू आस्क द सेम क्वेश्चन फ्रॉम यू कि आप टाइकोंडो में कैसे आए, या फिर टाइकोंडो आपकी लाइफ में कैसे आया। मैं जब 7 स्टैंडर्ड में थी तब मैं ताइक्वांडो सीखना चाहती थी, लेकिन मैं फर्स्ट कराटे सीखी थी। तो मेरे घर के पास में एक कराटे एकेडमी थी, तो मैं जब भी वहां जाके बाहर खड़ी होती थी तो मुझे एक्साइटेड होता था कि मैं भी ताइक्वांडो सीखूं, कराटे सीखूं, मुझे भी अच्छे लेवल पे बनना है। तो मैं फैमिली से अपना बताना चाहती थी कि मुझे भी अपना ताइक्वांडो में प्रोग्रेस करना है। तो फिर मैंने बताया कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि मेरा भाई सबसे ज़्यादा सपोर्टर है मेरा। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम में यही बोला है कि अगर तुम्हें किसी चीज में जाना है, तुम्हें अगर सक्सेस होना है, तो फर्स्ट अपना एम और फर्स्ट अपना गोल बनाओ, उसके अंदर फिर उसके अंदर एंट्री लो, या फिर अपन 1 मंथ तक आप उसको ट्राई करो, फिर आपको पता चलना चाहिए कि आगे आप इसमें सक्सेस हो पाओगे नहीं हो पाओगे। तो एम बना के जाओ। तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं सेम सभी एथलीट की तरह थी, नॉर्मल एथलीट। फिर उसके बाद मैंने जब कोशिश करी, मैंने हार्ड वर्क किया, तो मुझे पता चला कि हाँ, टाइकोंडो एक अच्छा लेवल है, मैं इसमें अपना प्रोग्रेस कर सकती हूँ। तो मैंने इसको कंटिन्यू रखा। फिर धीरे धीरे मैंने अपना ट्रायल वगैरह दिया, फिर मैं कैलासाई में ज्वाइन हुई, फिर मेरे को सपोर्टर मिलते रहे, सीनियर्स के सपोर्टर मिले, फ्रेंड सपोर्टर मिला। फिर धीरे धीरे मैं जर्नी करती गई, तो मुझे कंपटीशन में मिला, कंपटीशन देखा, सिर्फ धीरे धीरे सभी चीज़ों से सीखने के लिए मिला। और फिर मैंने अपना टाइकोंडो जर्नी स्टार्ट किया जब मैं 7 स्टैंडर्ड में थी। वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो निशा, जैसे आपकी टाइकोंडो की जर्नी चल रही है, तो आपने भी बताया कि आपके ब्रदर ने आपको बहुत सपोर्ट किया, एंड उसके बाद आपकी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, फ्रेंड्स ने किया, सीनियर्स ने किया। सो ऐसा कौन सा एक ऐसा मेंबर, ऐसा कोई मेंबर का नाम लें जो आपको लगता है कि जिसने आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया हो सकता है वो आपकी स्पोर्ट्स लाइफ में हो, या फिर हो सकता है आपकी स्टडीज में हो, या फिर किसी भी चीज में हो। सो कोई एक ऐसा मेंबर जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मायने रखता है, जिसने आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया हो। तो मैं अभी बताना चाहूंगी सपोर्टर के लिए, तो सब फर्स्ट मेरा ब्रदर है, फिर उसके बाद मेरे सर मैम जो अभी कैलासाई में है, तो कनन बाला देवी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर एक सीनियर का नाम मैं लेना चाहूंगी जिन्होंने मुझे रियल में सपोर्ट किया, मैं फिजिकली मेंटली सब जगह सपोर्ट किया उन्होंने। तो उनका रेशमा वी नाम है, वो खुद इंटरनेशनल एथलीट है, इंटरनेशनल प्लेयर है, उनका मेडल है इंटरनेशनल में। तो सबसे ज्यादा सपोर्ट मैंने उन्हें किया, तो मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूंगी। ग्रेट थैंक ग्रेट यू। ग्रेट। राइट। सो निशा, एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। सो जो हमारे अटेंडीज हैं यहाँ पे, वो पूछना चाहते हैं कि अभी तक आपने नेशनल में कितने मेडल्स लिए हैं, सो आपकी अचीवमेंट्स कैसी रही हैं। मेरा अचीवमेंट्स का कहने का मतलब है कि मैंने इंटरनेशनल ट्रायल दिया है, फिर उसके बाद मेरा नेशनल में 2 टाइम्स गोल्ड मेडल है, फिर मैंने सिल्वर भी लिया है। लेकिन ज़्यादा अच्छा तब लगा मुझे जब मुझे सपोर्ट किया, और जब मेरा सामने टूर्नामेंट था तो मुझे फ्रेंड्स से सपोर्ट किया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, उसमें मेरे को काफ़ी फील हुआ। और दूसरी बात, मुझे सबसे ज़्यादा सीखने के लिए टूर्नामेंट मिला वो, और उसने मेरे को कि सबने सपोर्ट किया, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मेरे फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा थे उसके अंदर, तो मैं उसका नाम लेना चाहूंगी, जैस्मिन, गीतांजलि और सुरेश। तो उनको मैं थैंक्स बोलना राइट चाहूंगी, उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया। राइट राइट राइट, डेफिनेटली। सो हमेशा हमारी जो टीम होती है वो हमें सपोर्ट करती ही रहती है, एंड जितनी भी टीम मेंबर्स है यहाँ पे, ऑल दो टाइकोंडो एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है, लेकिन उसके साथ साथ हम जब अपने टीम मेंबर्स को सपोर्ट करते हैं, उन सबके लिए जो भी यहाँ पे अटेंडीज हैं जो सपोर्ट करते हैं अपने फ्रेंड्स की, अपने टीम मेंबर्स की, सबके लिए एक हैट्स ऑफ है मेरी तरफ से। क्योंकि आप सभी की वजह से ही जो आपके टीम मेंबर्स हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि आपकी सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहती है, आपकी सपोर्ट उनके साथ रहती है, राइट। सो निशा, हम जानना चाहेंगे कि आपके अकॉर्डिंग आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे हम बात करते हैं कि कोई लोग कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हूँ, कोई कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा पेशेंट हूँ, मेरे में ठहराव बहुत ज्यादा है। सो अकॉर्डिंग टू यू, आपकी लाइफ की आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है। मैं ज्यादा हार्ड वर्क करूं। मैं अपना हार्ड वर्क मैं कैसे करती हूँ इम्प्रूव, कि मैं कभी किसी को देखती हूँ, चाहे वो मेरे से छोटा हो चाहे मेरे से बड़ा हो, मैं कभी ये नहीं सोचती कि वो मेरे से छोटा है तो मुझसे नहीं सीख पाऊंगी। मैं ये सोचती हूँ कि अगर वो छोटा है तो वो मुझे सिखा सकता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि छोटा हो चाहे बड़ा, लेकिन मुझसे कोशिश इतना ही करती हूँ कि हाँ, मैं सीख सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। लेकिन मेरा हार्ड वर्क, जैसे कि मैं हार्ड वर्क करती हूँ, तो मुझे कभी फील होता है कि मैं करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कंपटीशन में लेवल में कभी डाउन होना कभी अप होना, वो सभी एथलीट के साथ होता होगा, आई थिंक मेरे साथ भी होता है। तो मेरे को कभी ऐसा लगता है कि मैं इतना हार्ड वर्क करती हूँ तो कभी मेरे को अचीव नहीं होता, लेकिन मैं कभी उसको छोड़ना नहीं चाहती। मैं सोचती हूँ कि मैंने अभी इस टाइम पर हार्ड वर्क किया है, तो नेक्स्ट टाइम पर भी हाँ, मैं कोशिश करके उसको और इम्प्रूव कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में सीख सकती हूँ। कभी मैं
ऐसे नहीं हुआ है कि मैं कभी नहीं सीख सकती, कभी ऐसा हुआ है। तो मैं सीख सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ उस कोशिश, तो मैं हार्ड वर्क करूँ। राइट राइट राइट, डेफिनेटली। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि नेवर गिव अप की, राइट, तो हमेशा हमारी स्पोर्ट्स लाइफ में बहुत यस। सारे ऐसे टाइम आते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जब हमें लगता है कि हम नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, जब हम थक जाते हैं, स्टैमिना लेवल खत्म हो जाता है या फिर इंजरी हो जाती है, तो सबसे पहले हमें लगता है कि नहीं यार, शायद अभी आगे नहीं खेल पाएंगे। बट उस स्टेज में अगर हम अपने आप को थोड़ा सा पुश करें, थोड़ा सा धक्का लगाएं कि नहीं, आई कैन डू दिस, एंड हमारे पास हमारा एक फिक्स्ड गोल हो कि नहीं यार, मुझे मेडल लेना है, then we will definitely be able to achieve it, right? So निशा, जो एक बहुत अच्छी बात थी जो मुझे आपसे सीखने के लिए मिली। एंड नेक्स्ट हम जानना चाहेंगे निशा कि ऐसा कोई इवेंट आपकी लाइफ का जो आपको अभी भी याद हो एंड आपको उस एक इवेंट से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला हो। हाँ, मेरा 2019 के अंदर एक इवेंट था जो हैदराबाद के अंदर था। तो उसमें मेरे को काफ़ी सीखने के लिए मिला, मैंने काफ़ी चीज सीखी और काफ़ी लोगों ने मुझे समझाया भी उस टूर्नामेंट में। मैं उस टाइम जैसे बोलते हार्ड वर्कर किया, फिर भी उसके बाद मैंने गिव अप किया। अब ये मेरा इंजरी था क्या था मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं जब भी उसको सोचती हूँ तो मुझे काफ़ी सैड फील होता है कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन मैं अपने क्वेश्चन करती हूँ कि अगर हुआ है तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम उसको बेस्ट बनाने की कोशिश करूंगी। लेकिन उस टूर्नामेंट में मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, बहुत सीखा मैंने। जैसे कि फाइट करना, फाइट क्या है, जैसे कि फाइट से पहले अपन को क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए। मुझे उस टाइम भी काफी लोगों ने समझाया कि तेरा ये गलती था, वो गलती था, मैंने उसको सुधारने की कोशिश करी। और लेकिन यस, ग्रेट। उस जो उस पल को मैं जब भी सोचती हूँ तो मुझे काफी सैड फील होता है। हमेशा अभी भी सोचूंगी तो मेरे को काफी सैड फील होता है कि हाँ वो मेरी गलती थी और मैंने उसको एक्सेप्ट किया उस गलती को। यस, डेफिनेटली। क्योंकि मिस्टेक्स हम सबकी लाइफ में आती हैं, कभी कभी हम अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, कभी कभी नहीं कर पाते हैं। सो उस सिचुएशन में हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो हम बैठ जाएं सिर पे हाथ रख के कि यार चलो अभी ये नहीं होता, छोड़ देते हैं इसको, या फिर हम पुश कर सकते हैं खुद को कि नहीं, आई हैव टू डू दिस। सो ऐसी सिचुएशंस हम सभी स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में आती हैं। सो जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हमें यहाँ पे सुन रहे हैं, उनके लिए सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगी कि गलतियां होंगी, सभी से लाइफ में गलतियां होती हैं, लेकिन जो डिफरेंस हमारी लाइफ में देखने को मिलता है, जो चेंज आपको दिखेगा ना, वो तब मिलेगा जब आप अपनी मिस्टेक्स से कुछ सीखोगे। अगर आपने अपनी मिस्टेक्स की हैं और उनसे कुछ नहीं सीखा ना, देन वो मिस्टेक्स करने का कोई फायदा नहीं होगा। फेलियर्स आपकी लाइफ में आते हैं ताकि आप उनसे कुछ नई चीजें सीख सको। सो मेक श्योर कि अगर इस टूर्नामेंट में आप नहीं जीत पाए, नो वरीज, अगला टूर्नामेंट आएगा, इसमें इंजर्ड हो कोई बात नहीं, अगले लेवल के लिए आप तैयारी करो, रिकवर करो, एंड यू कैन डू योर बेस्ट। सो निशा, हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस हम सभी को फेस करनी पड़ती हैं, एंड आपने उस टाइम पे उस मिस्टेक से बहुत कुछ सीखा। एंड आई होप कि जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो सभी अपनी मिस्टेक से कुछ ना कुछ सीखेंगे। सो आगे हम जानना चाहेंगे निशा कि ताइक्वांडो के अलावा आपकी और क्या क्या हॉबीज हैं। मीन स्पोर्ट्स को अगर हम साइड पे रख दें तो उसके अलावा क्या क्या आपकी हॉबीज हैं। मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, मेरे को फुटबॉल मैचेस भी बहुत पसंद है। तो मैं जब भी मैं जैसे कि साइड में हूँ तो मैं कभी सैटरडे सैटरडे को सर हमेशा गेम करवाते हैं, तो उस टाइम फुटबॉल, हैंडबॉल, लाइक स्विमिंग वगैरह सब कुछ होता है। तो फुटबॉल में मेरा ज्यादा फोकस रहता है, मैं गोलकीपर भी बनती हूँ उसके अंदर। लेकिन मेरे को इतना एक्साइटेड आता है कि हाँ बहुत अच्छा है, किकिंग मारना भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। और जैसे कि मैं गेम वगैरह भी देखती हूँ, मैचेस भी देखती हूँ फुटबॉल के, तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है। कभी हाँ, टाइकोंडो के अलावा मुझे, जैसे कि मैंने बताया फुटबॉल, तो टाइकोंडो को साइड में रखा जाए तो फुटबॉल जब भी मैं टीवी पर देखती हूँ तो मुझे काफी एक्साइटेड फील होती है कि कितना अच्छा गेम है, कितना स्टेमिना होता होगा, कितना क्या है, उसको फोकस करना कितना अच्छा है, सब कुछ। तो धीरे धीरे जब मैं देखती हूँ ना तो मेरे को बहुत एक्साइटेड हो जाता है। जब भी मैं कभी फ्री रहती हूँ, कभी मेरा सैड मूड होता है, तो मैं जरूर फुटबॉल जरूर देखती हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो अभी हमारे साथ जितने भी यहाँ पे ऑडियंस जुड़ी हुई है, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं या फिर नॉन स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, सो उन सबके लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आप प्रेजेंटली जो भी कर रहे हो, आप जॉब में हो या फिर आप स्टूडेंट हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, उसके अलावा आपकी क्या क्या हॉबीज है, मुझे जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं ताकि हम उन्हें डिस्कस कर सकें। एंड मैं जल्दी जल्दी से देखना चाहूंगी कुछ कमेंट्स जो बताएंगे कि मेरी हॉबी फुटबॉल है, मेरी हॉबी हैंडबॉल है, या फिर कुछ भी हो सकता है, सिंगिंग, डांसिंग। तो जल्दी जल्दी से लिख दें कमेंट बॉक्स में ताकि मुझे पता चले कि आप हमें सुन रहे हैं, सिर्फ डमी बन के नहीं बैठे हैं, राइट। तो जल्दी जल्दी से मुझे बताएं कि आप में से किसकी क्या क्या पसंदीदा हॉबी कौन कौन सी है। जल्दी जल्दी लिखें, फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट। एंड मेरे पास आप सभी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी है। हो सकता है आप में से काफी लोग को पता हो कि कल 5 PM, कल सैटरडे है 10 जुलाई 5 PM,
शाम को 5 बजे एक फ्री मास्टर क्लास होने वाली है। फ्री सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ये लाइव को इस टाइम पे हमारे साथ जुड़कर सुन रहे हैं। उनके लिए एक स्पेशल ऑफर है, एक स्पेशल गिफ्ट है कल की मास्टर क्लास के लिए। एंड कल की मास्टर क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सो लेट मी जस्ट शेयर द लिंक विद यू। एंड यस, मैंने आपके साथ शेयर अभी किया है उस लिंक को। एंड यही लिंक आपको मेरी बायो में भी मिल जाएगा। अगर बायो में आपको इनकेस नहीं मिल रहा है, यू कैन जस्ट डीएम मी एंड मैं पर्सनली आपको ये लिंक सेंड करूंगी, क्योंकि कल 5 o'clock इन द इवनिंग 5 PM आपको एक बहुत ही अमेजिंग मास्टर क्लास मिलने वाली है, जो कि होने वाली है बेली फैट पे। सो इनकेस अगर आपको 6 पैक एब्स बनाने हैं इन लेस देन 6 days में, देन दिस इज मास्टर क्लास इज गोइंग टू बी फॉर यू। सो जल्दी से आप मुझे डीएम करें एंड बताएं दैट यू वांट टू हैव दैट फ्री एक्सेस लिंक एंड आई विल प्रोवाइड यू विद दैट, राइट। सो आई कैन सी के बहुत सारे लोगों ने बताया है कि उनकी हॉबीज क्या हैं। सो कई कह रहे हैं सिंगिंग, डांसिंग। सो गीतांश ने कहा सिंगिंग, डांसिंग। रॉयल एचएस ने कहा आई लाइक डांस बट डांस इतना अच्छा नहीं आता है, नो वरीज। देन वी हैव प्रोफेशनल एथलीट प्लस बी विद नेचर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। तो ये बताया है मिस्टीरियस बर्डमैन ने, ग्रेट। भूपेंद्र हजारिका लिख रहे हैं फुटबॉल एंड ट्रैवलिंग, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो हम सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ हॉबीज होती हैं, राइट। तो हम सभी सोचते हैं कि कभी कभी हमारी हॉबीज को हमारे पैशन में चेंज करके उसी को प्रोफेशन बना लें। तो ऐसे बहुत सारे चांसेस आते हैं, बहुत सारी क्वेश्चंस आते हैं माइंड में कि हम क्या करें लाइफ में। सो कोशिश करें आप अपनी हॉबीज को ही अपना पैशन बना लें एंड उसी में अपना आगे करियर बनाएं, राइट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग मेरे इस क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट हम निशा से जानना चाहेंगे कि निशा, जैसे चैलेंजेस हम सभी को फेस करने पड़ते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, नॉर्मल पर्सन की लाइफ में भी आते हैं। सो आपकी लाइफ में ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस थे जो आपने ओवरकम किया, आपकी लाइफ में आए, लेकिन आपने कहा कि नहीं मैंने रुकना नहीं है, मैंने आगे चलते ही रहना है। सो ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस थे? सबसे बड़ा एथलीट की अपनी सभी की लाइफ में, एथलीट जो होता है उसकी लाइफ में एक ही सबसे बड़ा मेन होता है कि उसको इंजरी का प्रॉब्लम ज्यादा होता है। तो सेम मुझे भी इंजरी हुआ, तो काफी बार मैंने सोचा कि छोटा इंजरी है तो मैं उसको ज्यादा फेस नहीं करती थी कि छोटा इंजरी है चलो कोई बात नहीं, मैं अपना ट्रेनिंग पर फोकस करूंगी, मैं अपना ट्रेनिंग करूंगी कंटिन्यूस। तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर वो धीरे धीरे इंजरी थोड़ा बड़ा होता गया। तो फिर बाद में जब मेरे को 6 मंथ 7th मंथ हो गया तो फिर मैंने डॉक्टर से चेकअप कराया। तो डॉक्टर ने बोला अगर आप फर्स्ट टाइम में इस चीज को दिखाते तो आपको उसी टाइम इसका जो बोलते हैं कि इलाज वगैरह होता है वो हैंड टू हैंड मिल जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे आपने इसको बड़ा बनाया। तो आपकी ये सबसे बड़ी गलती है कि इसको बड़ा क्यों बनाया। अगर आपको करना था प्रैक्टिस वगैरह तो आपको सेम में कर सकते थे, लेकिन अभी मुझे फिर उसके बाद जब मैंने इंजरी दिखाया तो अपना, तो उसके बाद मुझे 6 मंथ का रेस्ट बोला डॉक्टर ने कि अच्छे से रेस्ट लेना है। तो सेम सभी के नी इंजरी होता है, एंकल इंजरी होता है, फिर हेमस्ट्रिम इंजरी होता है। मेरी सबसे बड़ी इंजरी हेमस्ट्रिम इंजरी है, तो उसको मैंने ज्यादा फेस किया है। फिर उसके बाद कभी अब जैसे अपन कभी खेलते हैं तो कभी अपन सीनियर्स वगैरह के साथ खेलते हैं, तो फिर कभी ऐसा होता है कि हम कभी लेवल ऐसा लगता है कि हमारा लेवल डाउन हो रहा है धीरे धीरे, तो हम उसको फेस करेंगे तभी हम उससे सॉल्यूशन ले पाएंगे। अगर हम उस चीज को सोचेंगे कि सच में ऐसा हो रहा है, छोड़ो इस चीज को नहीं कर सकते हम, तो वो गिव अप नहीं करना है हम लोगों को, उसको ज्यादा फेस करके और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। मैं यही कहना चाहूंगी सभी से। मुझे आवाज नहीं आ रही जैस्मिन। ओके, हेलो निशा, अभी आवाज आ रही हाँ। है? राइट राइट यस। राइट। तो निशा, हम जानना चाहेंगे कि सभी स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में स्ट्रेस आता है, पर्सनल लाइफ का आता है, स्पोर्ट्स लाइफ का आता है, स्टडी लाइफ का आता है। सो आप अपनी लाइफ में जो स्ट्रेस है उसे कैसे हैंडल करते हो? मैं अपनी लाइफ में कहना चाहूँ तो स्ट्रेस को अपना अपने हिसाब से हैंडल करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि मैं अपने सुबह प्रैक्टिस, मॉर्निंग वर्कआउट शेड्यूल के जैसे प्रैक्टिस होता है, फिर उसके बाद स्कूल जाना या स्टडी प्रॉब्लम या फैमिली प्रॉब्लम होती है, तो मैं रात को जब मैं फ्री होती हूँ, जब मैं अकेली होती हूँ, मैं लोन होती हूँ, तब मैं उस चीज को सोच के और उसको निकालने की कोशिश करती हूँ। जैसे एग्जाम्पल तौर पर सोचने की कोशिश करती हूँ कि ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगी, तो मैं उस चीज को निकालने का सॉल्यूशन ढूंढती हूँ। या फिर मैं किसी, यानी मेरे को अगर किसी से है कि मैं इसको बताऊं या फिर इससे मुझे शायद नॉलेज मिल सकता है, तो मैं सबकी राय लेती हूँ कि
अगर कुछ भी छोटी सी प्रॉब्लम है, सबको सबको पूछती हूँ कि अगर मुझे ये प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूँ, लेकिन मैं ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करती अपनी बातें। मुझे शेयर करना ज़्यादा पसंद नहीं है, फिर भी मैं अपनी पूछ लेती हूँ। फिर उसके बाद जब मुझे पता चलता है ना कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, फिर मैं उसका सोच के अपना सॉल्यूशन हल करने की कोशिश करती हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। क्योंकि स्ट्रेस तो सभी की लाइफ में आना ही आना है, तो उसे कैसे कोप अप करना है, कैसे उसे हैंडल करना है, वो हमारे ऊपर है। उसे अपने दिमाग पे हावी करना है या फिर उसमें से निकल के अपने गोल्स को अचीव करना है, राइट। सो जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है, ध्यान रखें, स्ट्रेस सभी की लाइफ में आता है। ऐसा कोई स्पेशल नहीं है जिसकी लाइफ में स्ट्रेस ना आए, हर किसी के लाइफ में स्ट्रेस आता है। सो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ स्ट्रेसफुल मूवमेंट चल रहा है, नो वरीज, थोड़ी देर के लिए यू हैव टू पुश थ्रू एंड वो चला जाएगा। सो नेक्स्ट निशा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका डेली रूटीन कैसा है, मीन्स मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आपका रूटीन कैसा है। मेरा मॉर्निंग जैसे कि मैं 5 o'clock 4 o'clock 4:30 उठ जाती हूँ वैसे तो। फिर मैं 5 o'clock रनिंग, फिर उसके बाद अपनी जो ट्रेनिंग होती है शेड्यूल के हिसाब से ट्रेनिंग करती हूँ। ट्रेनिंग के बाद मैं ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद कॉलेज जाना होता है तो कॉलेज जाना, फिर उसके बाद वापस आना, थोड़ी देर रेस्ट करना, 15 मिनट्स ही मिलते हैं, 15 या फिर 30 मिनट्स। फिर उसमें रेस्ट करना, फ्रेंड्स से बातें करना, जितने भी फ्रेंड्स है थोड़ा बातें करना। फिर उसके बाद वापस आफ्टरनून प्रैक्टिस जाना, फिर उसके बाद वापस आना। सेम सभी एथलीट्स का ये होता है, लेकिन हमें ज़्यादा फोकस अपनी प्रैक्टिस पर करना होता है उसमें, कि जितना भी अगर मुझे टाइम नहीं है तो मैंने अगर 6 आवर्स अपनी प्रैक्टिस को दिया है तो कंटिन्यू 6 आवर में इतने अच्छे से प्रैक्टिस करूँ कि जितना मुझे टाइम मिल रहा है तो मैं उस हिसाब से बहुत अच्छा लेवल अपना प्रैक्टिस का दूँ, अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँ। जैसे अगर मुझे 2 आवर, कभी ऐसा होता है कि कभी कुछ प्रॉब्लम होती है तो अपन को 2 आवर्स मिलते हैं, कभी 1 आवर ही मिलता है, कभी एक 1 डे में। तो 1 डे में जब 1 आवर मिला है तो उसे फुल फोकस करके इतने अच्छे से प्रैक्टिस करना होता है ना, कि जैसे कि मैं उस टाइम सब कुछ भूल जाती हूँ प्रैक्टिस में। जैसे अगर मैं फोकस कर रही हूँ तो उस चीज में सब कुछ भूल जाती हूँ, फैमिली प्रॉब्लम्स वगैरह सब, स्ट्रेस वगैरह जो भी जितना भी है, इंजरी वगैरह सब कुछ भूल जाती हूँ और अपना पूरा माइंड अपनी प्रैक्टिस में लगाने की कोशिश करती हूँ। ग्रेट 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 निशा। क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है ना, वो एक टाइम पे मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। आप एट अ टाइम सिर्फ एक ही काम कर सकते हो। एंड ऐसा एक स्टडी में प्रूवन भी है, ऐसा एक रिसर्च में बताया भी गया है कि अगर आप एक टाइम पे अपने दिमाग को दो चीजों के लिए यूज कर रहे हो, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो उस टाइम पे सोच कुछ और रहे हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल जो है, आपकी करने की एनर्जी क्षमता जो है, वो बाई 50% कम होती रहती है। सो उस केस को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल्स का ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि आप एक टाइम पे एक ही काम करें। ऐसा नहीं है कि टीवी भी देख रहे हैं, फोन भी चला रहे हैं, उस टाइम पे भी आपकी जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। सो ये बहुत अच्छा पॉइंट था निशा, आपने जो हमारे साथ शेयर किया। एंड उसके साथ साथ निशा, हम जानना चाहेंगे कि जैसे इंजरीज आती हैं, तो सपोज अगर हमें जो हम वर्कआउट कर रहे हैं उसमें इंजरीज आ गई हैं, आपने ऑलरेडी बताया कि हमें उनसे कैसे कोप अप करना चाहिए। तो एक क्वेश्चन आ रहा था हमारे पास जो जानना चाहते थे कि जैसे अभी आपका कंपटीशन आने वाला है, आपका नेम अनाउंस हो गया, उस टाइम पे आप अपने खुद को मोटिवेट कैसे करते हो, अपना माइंडसेट कैसे बनाते हो। मैं पहले अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने की कोशिश करती हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तो मैं अपना बेस्ट दे पाऊंगी। तो मैं अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है उसको थोड़ा इंक्रीज करने की कोशिश करती हूँ। एकदम माइंड फ्रेश रखती हूँ अपना। जैसे कि मैं जैसे फाइट होता है, फाइट के पहले भी थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह होती है तो अपना नॉर्मली प्रैक्टिस करूंगी। अगर मैं मॉर्निंग से उठूंगी ना, जब से मैं अपना माइंड एकदम शांत रखने की कोशिश करूंगी, एकदम फोकस कि आज मेरा गेम है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है, मुझे बस अपना बेस्ट देना है। कभी मैं मेडल वगैरह के बारे में कभी नहीं सोचती कि मुझे मेडल चाहिए या फिर मुझे कुछ करना है। बस ये सोचती हूँ कि मुझे अपना बेस्ट देना है और मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ। मैं क्यों नहीं दे सकती? सबके दो हाथ होते हैं, सबके दो पैर होते हैं, तो मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ, मैं अपनी कोशिश कर सकती हूँ। मैंने भी हार्ड वर्क किया है, मैंने भी अपनी प्रैक्टिस करी है, मैंने भी अपनी ट्रेनिंग करी है सही टाइम पर, मैंने चोरी नहीं करी प्रैक्टिस में। तो मैं यही सोच के अपना कॉन्फिडेंस लेवल होता है उसको अप करती हूँ और अच्छे से खेलने की कोशिश करती हूँ और अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, डेफिनेटली निशा। क्योंकि जब भी हम फाइट के लिए जाते हैं ना, खुद के माइंड में, अपने माइंड में सिर्फ ये चीज रखनी चाहिए कि आई हैव टू बी माई बेस्ट वर्जन। आपका पिछला मैच जो रहा था, आपको उससे बेस्ट परफॉर्म करना है, उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना है। एंड अगर वो चीज आपके दिमाग में रहेगी, उसे दिमाग में रखते हुए आप वर्कआउट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, डेली उसकी तरफ चलते रहोगे, देन आपके लिए सब कुछ अचीव करना ईजी रहेगा। सो निशा, आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई टाइम आया हो जब आपको लगा हो कि आप अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाए एंड आपको लगा कि शायद मैं इससे अच्छा कर सकती थी। हाँ, सभी एथलीट की लाइफ में आता है ऐसा। एक दिन तो आता ही है कि मैं शेयर करना चाहती हूँ ये सभी चीज जो है, मैं अपना शेयर करना चाहती हूँ सभी के साथ।
तो मैं बताना चाहती हूँ, मैंने बताया मेरा हैदराबाद टूर्नामेंट था, तो मैं बोल रही थी कि मेरा इंजरी था, सब कुछ था, लेकिन उस टाइम मुझे ये नहीं सोचना चाहिए था कि मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ, मुझे अपना फोकस करना है। तो मैंने अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी कम कर लिया कि इंजरी है तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। काफी जो थिंकिंग आती है ना फाइट से पहले, मेरे को काफी जैसे कि एक प्रेशर होता है, अपना माइंड पर प्रेशर बना कि क्या पता क्या होगा फाइट के अंदर। मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा सोचा कि पता नहीं क्या होगा, मैं अपनी लाइफ में टेंशन फुल थी। फिर मैंने फाइट भी खेली, अच्छे से भी नहीं खेल पाई। फिर मैं जब भी सोचती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दे सकती थी, फिर मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाई। तो मैंने आपको वो बताया, हैदराबाद टूर्नामेंट जो मैंने बताया, वो इंटरनेशनल ट्रायल था, तो उसमें मैं अपना बिल्कुल बेस्ट नहीं दे पाई। मुझे अफसोस भी है कि क्यों नहीं दे पाई। तो वही चीज़ है, मैं ना यस यस। कॉन्फिडेंस लेवल अपना बहुत कम कर लिया था उसके अंदर, इंजरी की वजह से। यस, सो यहाँ पे मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी, इंजरी स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ का एक इंटेग्रल पार्ट है, क्योंकि हर एक स्पोर्ट्स पर्सन कभी ना कभी छोटी इंजरी हो या बड़ी इंजरी हो उसे फेस करता ही है। ऐसी सिचुएशन में आपको अपने माइंडसेट को स्ट्रांग रखना है, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है ना, देन इट इज वेरी इजी कि आप कोई भी फाइट जीत सकते हो। सो आपको अपना माइंडसेट हमेशा लाइफ लॉन्ग उसे रेडी रखना है, स्ट्रांग रखना है। सो निशा, अभी मैं चेक करना चाहूंगी कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। आई सी कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी लिखे हुए थे, एंड आई वुड लाइक टू जस्ट चेक। सो इन केस कोई भी क्वेश्चन मिस हो गया है तो, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हैं, सो प्लीज आप अपने क्वेश्चन को दोबारा से टाइप कर दें। सो यस, निशा, आपके लिए एक कमेंट आ रहा है, आई एम नॉट अ एथलीट बट माय ड्रीम एंड माय गोल इज आर्मी। सो आपसे मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिली एंड थैंक्स। सो यू कैन जस्ट थैंक्स हिम, एंड इनका नाम है रॉयल HS5। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर, एंड ऑब्वियसली मैं सभी को थैंक्स करना चाहूंगी जो इस टाइम पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस टाइम पे इट्स 7:32। आप इस टाइम पे कुछ भी कर रहे हो सकते थे, हो सकता था आप में से कुछ लोग खाना खा रहे हो सकते थे, कुछ नेटफ्लिक्स पे हो सकते थे, या फिर कुछ लोग यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो सकते थे, लेकिन आपको लगा कि आज का ये लाइव सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स व्हाई यू आर हियर। सो मैं पर्सनली आप सभी को थैंक्स करना चाहूंगी, एंड जो भी मेंबर्स रह गए थे जिन्हें मैं वेलकम नहीं कर पाई, सो आई वुड लाइक टू वेलकम ईच वन ऑफ यू हियर। एंड इन केस कोई भी क्वेश्चन रह गया है, यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। यस, सो निशा, आप जल्दी से सभी को एक बड़ी सी हाय बोल सकते हैं, क्योंकि ये सभी आपके बहुत बड़े फैंस हैं, दैट्स व्हाई दे आर हियर। जल्दी से बड़ी सी हाय दे सकते हैं आप इन्हें। हेलो एवरीवन एंड थैंक्स कि आपने मेरा सेक्शन देखा। और मैं सबसे बड़ा थैंक्स जैस्मिन को बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा एक लाइव इंटरव्यू लिया। मैंने बताया ना कॉन्फिडेंस लेवल, मैं काफ़ी नर्वस थी इसके लिए कि पता नहीं क्या होगा। जब मेरे को थोड़ा सा नर्वस फील हुआ, फिर उसके बाद जब मैंने देखा और सोचा, तो खुद मेरा माइंड और मेरा खुद का मन होता है ना, वो खुद बोल रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं ऐसा बोलूंगी, ऐसा करूंगी, नहीं। लेकिन मेरे को जब कॉन्फिडेंस देती गई जैस्मिन कि नहीं, हो सकता है तू बहुत अच्छा देगी, लेकिन मैंने इतनी कोशिश करी। इसके लिए थैंक्स जैस्मिन, एंड ऑल ऑफ यू थैंक्स कि आपकी थैंक वजह यू से मैं इतना अच्छा बोल पाई या फिर कुछ। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी तरह से निशा आपने हमारे साथ बातचीत की, एंड हमें आपके वर्ड से बहुत कुछ इंस्पायरिंग मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। सो अभी मैं सभी के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट दोबारा करूंगी, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स बाद में आए थे। टुमारो 5 PM सैटरडे, कल 10th जुलाई है, कल शाम को 5 बजे होने वाली है एक फ्री मास्टर क्लास, एंड फ्री सिर्फ उनके लिए है जो ये लाइव इस टाइम पे अटेंड कर रहे हैं। सो मैंने ऑलरेडी वो कमेंट को पिन किया हुआ है, इनकेस अगर आपके पास वो लिंक अभी तक नहीं पहुंचा है, यू कैन गो एंड चेक आउट माई बायो, फिर jasmine.co की बायो में आप जाके चेक कर सकते हैं, या फिर 59 सेकेंड Q&A शॉर्ट्स with जैस्मिन की बायो में जाके यू कैन गो एंड चेक दैट फ्री एक्सेस लिंक। एंड ये एक्सेस लिंक नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए वैलिड रहेगा, उसके बाद ये लिंक वहां से हट जाएगा। सो मेक श्योर कि अगर आपको बेली फैट रिड्यूस करना है एंड यू वांट टू हैव अ फ्लैट 6-pack abs इन द नेक्स्ट 6 days, सिर्फ 6 दिनों में, इफ यू वांट टू हैव बेटर रिजल्ट्स, गो एंड रजिस्टर फॉर टुमारोज मास्टर क्लास। एंड आपके लिए मास्टर क्लास बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। सो गो एंड चेक आउट द लिंक इन माय बायो, राइट। सो इसी के साथ हमारा आज का लाइव खत्म होता है। थैंक्स निशा, थैंक्स फॉर बीइंग हियर, एंड उसके साथ साथ थैंक यू ईच वन ऑफ यू जो भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े थे। थैंक यू एवरीवन। एंड जो नेक्स्ट लाइव होने वाला है वो होने वाला है दीप कुजूर के साथ। ही इज अगेन एन ओपन इंटरनेशनल मेडलिस्ट, एंड उन्हें बहुत सारी अचीवमेंट्स ली हैं, नेशनल लेवल मेडलिस्ट हैं, एंड ऑल्सो ही इज एन इंस्टाग्राम स्टार। सो इसी के साथ हम उन्हें भी जरूर बुलाना चाहेंगे हमारे नेक्स्ट लाइव सेशन में। सो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट लाइव सेशन होगा जो अपकमिंग ट्यूसडे है,
एंड नेक्स्ट जो उसके बाद होगा दैट इज फ्रॉम पूजा टीकेडी एंड शी इज एन इंटरनेशनल सेलेक्टिव फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जो होने वाली हैं 2022 में. सो ध्यान रखें कि आप स्टे ट्यून्ड रहें, कनेक्टेड रहें, क्योंकि आने वाले सेशंस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं. सो आज के लिए इतना ही एंड वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन. सो थैंक्स निशा, थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड अभी टाइम आ गया है कि हम इस सेशन को एंड करें. सो बाय निशा. Bye. Bye. So everyone stay fit, stay happy and bye bye. See you in the next live. Bye.